अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दरवेश टॉक के सेकंड एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज आपके साथ हम शेयर करेंगे एक्सपीरियंस के नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी किस तरह से आपकी लाइफ में अफ़ेक्ट करती है और किस तरह से आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ में भी अफ़ेक्ट करती है और क्या-क्या होता है आपके साथ और जिनको मैं आज बुला रही हूँ हमारे साथ वो किसी तारीफ़ की मतलब उनके लिए कोई तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद माशाल्लाह उनका एक नाम है, सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, अपने एक सीईओ हैं एसएमके डिज़ाइन स्टूडियो की और बाकी चीज़ें वो आपके आके अपना खुद बताएँगी और साथ में वो आपसे शेयर करेंगी कि लाइफ़ में कहाँ-कहाँ उन्होंने इस जेलसी के थ्रू इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स फ़ेस की हैं, जिससे उन्होंने सीखा भी और ग्रो भी किया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब आप नेगेटिविटी फ़ेस करते हैं या जब आप नेगेटिविटी को ले रहे होते हैं, तो आप उससे डाउन हो जाएँ। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे उससे दोबारा से अपलिफ्ट करते हैं और कैसे दोबारा खड़े होते हैं और कैसे उससे मुकाबला करते हैं। तो जनाब फ़ातिमा शिराज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, बस मैं आपका सुन रही थी, आपकी इतनी प्यारी आवाज़ और मुझे पॉज़िटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई। ओह! थैंक यू। असल में पता है, लाइफ़ में एक इश्यू है, आपसे मिस्टेक हो जाए वो करेक्ट नहीं होती है, तो यही ज़िंदगी है हमारी। ये बात कि हमने जो लाइव शो करने का रीज़न रखा दरवेश टॉक के हुँ, हम लाइफ में जो कर रहे होते हैं ना वो कभी भी सही रीडू नहीं होता है। तो ऐसा इसी ही तरह से हमारा शो भी रीडू नहीं होगा, जो हम आपके सामने लाइव हैं वो हम आपके सामने हैं। सही बात है। फातिमा आपसे एक मतलब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक आपको पता है, काफ़ी लोग इसमें ज़रा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं कि मेरे ख़्याल से आजकल सभी, ये नहीं कहूँगी कोई हम, आप, सभी लोग इस नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। ऐसा ही है। पहले और आप मुझे पहले थोड़ा-सा अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ ताकि लोगों को थोड़ा-सा आपके बारे में भी पता हो, फिर हम आगे टॉपिक शुरू करते हैं। अ, मैं अपना बताऊँ तो मैंने एक नॉर्मल मज़ेदार अच्छी-सी ज़िंदगी गुज़ारी, बचपन बहुत मज़े का गुज़रा मेरा। लेकिन मुझे हमेशा से ये था कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है। मुझे बड़े अच्छे उस्ताद मिले ज़िंदगी में, ये मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ इस हवाले से कि मुझे बड़े अच्छे साथी, समझाने वाले, सीख देने वाले मिले। तो बस मैं आगे बढ़ती गई, जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिला, मैंने कहा कि बस पकड़ लो, कुछ सीख लो, कुछ चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, कोई मतलब मेरे लिए मैटर नहीं करती ये बात, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सीखें। तो बस अभी मैं 2 बिल्कुल डिफरेंट फ़ील्ड्स में पैरेलल काम कर रही हूँ। एक तरफ तो मैं एज़ अ सेलिब्रिटी शेफ़ काम कर रही हूँ। एक समझें कि एक जो बिल्कुल अलग कुलिनरी एक जो फ़ील्ड है, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके साथ मिलके, चैनल्स पे उनके साथ मतलब ये एक बिल्कुल अलग मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। और इसके अलावा एसएमके डिज़ाइन स्टूडियो जो है वो मैंने जॉइन किया, उसको मैं लेके चल रही हूँ एज़ अ सीईओ और यहाँ पे हम पीआर, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी अ, मतलब इवेंट मैनेजमेंट आप जो चाहें यानी जो आपको चाहिए हम वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आई मीन वी आर एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर। जो भी करंट आपको किसी भी हवाले से हेल्प चाहिए, सोशल मीडिया हैंडलिंग, वेब डेवलपमेंट, आई मीन डिजिटल जितने भी रिसोर्सेज़ हैं हम आपको देते हैं। इवेंट्स के हवाले से हम हेल्प आउट करते हैं। पीआर के हवाले से अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी हवाले से, हम वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको बहुत पॉज़िटिव होना पड़ता है क्योंकि आपको डेली बेसिस पर लोगों से मिलना होता है। अगर आप थोड़ा-सा भी नेगेटिव होते हैं तो वो बड़ा बहुत इफ़ेक्ट आपकी आपके काम पर, आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। जी। माइक हाँ, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अभी एक जो मैं स्टार्ट करूँगी जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें ये चीज़ें नहीं पता होती कि क्या नेगेटिविटी और क्या पॉज़िटिविटी। नहीं बोल लेकिन तब भी हम फ़ील करते हैं या फ़ेस करते हैं जेलसी। वो बिल्कुल, हम चाहे वो छोटे बच्चे भी हों, वो एक-दूसरे से में भी होता है कि तुम्हारे पास इतनी प्यारी पेंसिल क्यों है? तो ये तुम्हारे पास इतनी अच्छा बैग क्यों है? तो ऐसी जेलसी बचपन में कभी फ़ील हुई? बिल्कुल हुई, हर जगह हुई लेकिन हम तो उन लोगों में से थे जो हम बॉदर ही नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते। लेकिन उस वक़्त भी ये होता था कि यार चलो आगे बढ़ो कुछ नहीं, अगला दिन और अच्छा होगा।
एक नया दिन, एक नई शुरुआत, चलो कोई बात नहीं। उस वक़्त हमें पता नहीं था कि जेलसी होती बिल्कुल। क्या है। फीलिंग्स आती थी, लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, किसी ने हमें टेढ़ी निगाह निगाह कहते हैं ना बच्चे बड़ों से ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो निगाहों को पहचान जाते हैं। हम भी पहचान जाते हैं कि यार कुछ बिल्कुल। गलत है। हाँ, अच्छा, जैसे देखा जाए जैसे आपका जैसे अपब्रिंगिंग है या हमारी है, तो हमें बचपन में सिखाया जाता है किसी की चीज़ देखकर आपको दिल पे नहीं लेना है, आपकी अपनी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। ये बड़ा सिखाया जाता था हमें बचपन बिल्कुल, में कि ऐसे नहीं करना, आपके पास जो है अल्लाह ने वो आपके लिए दिया है। अच्छा, बिल्कुल। कुछ हम लोग वो चीज़ लेके बड़े हुए, लेकिन आज जब आप ये जैसे आप फील्ड में आई, आपने स्कूल लाइफ तो गुज़र गई, कॉलेज लाइफ भी वही हो गई, मतलब वो जेलसीज़ बहुत छोटी होती हैं, वो बहुत इतनी बड़ी छोटी, जेलसी वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि आज मुझे जब एहसास होता है तो मैं सोचती हूँ कि वो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब नहीं वो तो था कुछ वो एग्ज़ैक्टली। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर हम एक हो जाते हैं, छोटे जब भी नहीं होते हैं था तो। जिनको हाँ, जी, जी। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आवाज़ नहीं आ रही, अभी आ रही है? अब आ अभी आ रही। रही है? हाँ। तो मैं वही कह रही थी कि वो चीज़ें तो इतनी छोटी थी कि हमें उस टाइम एहसास नहीं होता था, लेकिन आज हमें एहसास होता है कि ये चीज़ें, मतलब हम जिनको बहुत बड़ा कहा करते थे वो कुछ नहीं था। जब आपने फर्स्ट टाइम जॉब स्टार्ट हुँ। की, वो कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब स्टार्ट की तो जिस तरह प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आते हैं ना, उसी तरह प्रोफ़ेशनल जेलसीज़ होती हैं। वो मैंने अच्छा उस वक़्त हम इतने बौंगे होते थे और हमें पता ही नहीं होता था कि लोग इतने स्मार्ट हैं कि आपसे खेल गए, आपको उल्लू बना दिया और आपको पागल बना के आगे बढ़ गए। तो वो शुरू-शुरू में होता है ना कि आप एक्सपीरियंस ले रहे होते थे, बड़े आपसे काम ले रहे होते थे और अपने नाम से आगे पेश कर रहे होते थे। बहुत बाद में ये चीज़ें समझ आईं, बहुत बाद में। अब जब मैं बैठ के याद करती हूँ वो चीज़ें तो मुझे एहसास होता है कि हम कितने पागल थे, कितने बेवकूफ़ थे, किसी ने मीठा-मीठा बोल दिया, अच्छे से बात कर लिया, हम उसकी बातों में आ गए, हमने उनको काम करके दे दिया। बिल्कुल सेल्फलेस इतना डिटरमाइन होते हैं ना हम शुरू-शुरू में जब फील्ड में आते हैं और काम करना है, मेहनत करनी है, मेहनत में अज़मत है, वो चीज़। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मेहनत तो है, मगर स्मार्ट वर्क जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेवकूफ़ बिल्कुल। नहीं बनना, 100% डिलीवर करना है लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना। अच्छा, ये है। एक चीज़ जैसे अभी भी यू आर वर्किंग, यू वो वर्क विद एज़ अ एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर विद बिटस्मार्ट एंड हिंट। तो आप मुझे ये बताइए कि उस टाइम आपने कितनी दफ़ा ऐसा फ़ील किया कि बहुत नेगेटिविटी भर गई है और मुझे, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि घबराहट फ़ील हो रही है कि मैं नेगेटिविटी के अंदर हूँ, बहुत जकड़ गई हूँ? देखिए उसके लिए एक कोट है कि बी पॉज़िटिव, बी काइंड, बी ट्रू। आप हुँ, पॉजिटिव रहें, आप काइंड रहें, ठीक है? और आप ट्रू, अगर आप सच्चाई की तरफ रहेंगे ना, सच बोलेंगे, सही काम करेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत टूट जाते हैं। आप ऐसा लगता है बस आपका दिल चाहता है आप सब कुछ छोड़ें और बस घर बैठ जाएँ और बस यार खत्म, बिल्कुल फिनिश। क्योंकि लोग आपको मजबूर करते हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से ये सीखा है कि लोगों का काम ही यही है। लोगों बेशक। का काम ही यही है कि वो आपकी लेग पुलिंग करेंगे, वो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करेंगे ना आपके काम से, कि आप हर चीज़ छोड़ के आपको होगा बस हम यही तो नहीं होने देना, कामयाबी यही है। यही चीज़ जो मैं असल में ये दरवेश टॉक स्टार्ट करने का जो रीज़न भी था, वो यही था कि जैसे फ़ातिमा को भी अंदाज़ा है और हमें भी, कि जब हम इस फ़ील्ड में आए और स्पेशली सोशल मीडिया की फ़ील्ड, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो गए हैं, पहले ये सब नहीं था। पहले हम एक मोबाइल पे फ़ोन पे कनेक्ट होते थे, जो पीटीसीएल हमारे पास होता था और जो बड़ी मुश्किल से होता था। उसके बाद जी, हम जी, मोबाइल पे कनेक्ट हुए, लेकिन जब जी, हम सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुए तो हम 24/7 कनेक्टेड हैं। ऐसा ही और है। उसमें जो हम नेगेटिविटी ले रहे होते हैं वो इतनी ज़्यादा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के पास इतना टाइम कैसे है कि वो किसी के बारे में इतना नेगेटिव बोल सकते हैं। देखिए तो मैं ये उसकी वजह नहीं। बताती हुँ, हूँ। हाँ, मैं सॉरी आपकी बात काट रही ना, हूँ। नहीं, बिल्कुल बोलिए। हाँ, मैं उसकी वजह आपको बताती हूँ। पहले हमारी जो ज़िंदगियाँ थी जब हम छोटे थे, पीटीसीएल होता था, एक चैनल आता था टीवी पर, ज़िंदगी सिंपल थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, अपने दिन भर के काम किए, पढ़ा, सिपारा पढ़ा, खेला-कूदा और रात में 9 बजे बस सो जाओ जी। जैसे-जैसे ज़िंदगी एडवांस हो रही है, हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं अब तो, हर चीज़ आपकी 1 क्लिक पर है। तो जितना ज़्यादा आप कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, उतना ज़्यादा एक्सपोज़ हो रहे हैं।
बेशक। जितना ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं उतना लोगों को नजर आ रहा है जो चीज राफी आपके पास है फॉर एग्जाम्पल वो मेरे पास नहीं है। क्यों जो नहीं है? मेरे वो ये पास है सबसे बड़ी हाँ, इशू है। अब जो मेरे पास नहीं है वो जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया हमने जज करना शुरू कर दिया, हम्म, कंपैरिजन आ गया। कंपैरिजन इस तरह कि यार मेरे पास अगर एक गाड़ी है उसके पास दो है तो मेरे पास तीन होनी चाहिए, दो भी नहीं तीन। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसा। ये कंपैरिजन क्यों आया क्योंकि हम हर किसी को देख रहे हैं फेसबुक पे स्टेटस जा रहा है इंस्टा है और क्या हमारी मजबूरी भी है हम क्या करें। अगर लोग स्टेटस डाल रहे हैं तो ये भी हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें सोशली एक दूसरे को बताना भी है और अपनी प्रोफाइल भी बनानी है लोगों के सामने अपना एक इमेज भी दिखाना है। अब क्या किया जाए जाहिर है जरूरी, मगर जो दूसरे लोग हैं जिनके पास वो चीज नहीं है वो फिर उसको क्या कंपैरिजन में आ जाते हैं। हम अपने से बड़े को देख रहे हैं, हमारे बड़ों ने हमें ये बात समझाई है कि हमेशा खुद से नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ बेशक। वालों को देखो। अब क्या हो रहा है हम जब मोबाइल खोलते हैं फला एक्टर को देखो तो वो वहां हॉलीडेज करने चला गया है, उसने हमें भी जी जाना है। हमें भी जाना है। अब भाई हमारा मियाँ जो है वो जो कमा रहे हैं हम उसमें जो है हैदराबाद जा सकते हैं, सही है ना, हम नहीं जा सकते मॉरिशस, कोई बात नहीं, उसका भी हल है, बाहर निकलो मेहनत करो खुद कमाओ। बेशक बेशक। छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं आजकल, मैं देख रही हूँ हमारी न्यू जनरेशन क्या काम कर रही है। वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के, वो कहते हैं हम खुद कर लेंगे भाई हमें नहीं चाहिए माँ बेशक। बाप, मतलब माँ बाप का पैसा या वो नहीं। तो ये है कि औरत भी जो बैठी है घर पे चिक चिक कर रही है दूसरों की लेग पुल, खासतौर पर खवातीन ही ज्यादा कर रही है, हम तो हमें पता है मर्द मर्द इतना बॉदर नहीं करते इन चीजों को, औरतें ज्यादा करती हैं। तो मेरा उनको यही है कि देखिए जिस तरह रात के बाद सुबह होती है ना सूरज निकलता है, आप भी सूरज के साथ ही ऊपर चढ़ते ऊपर निकलते। जो नेगेटिविटी है ना वो रात का अंधेरा है, सही है ना, आप जितना उसमें घुसेंगे उतनी तारीकी के अंदर चले जाएंगे आप, और जितना आप दिन की तरफ आएंगे ना आपको रोशनी उजाला मिलेगा। तो जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप उसमें रहकर अपने आप को आगे बढ़ाएं, आप पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें भी सबसे अच्छी चीज ये है कि पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द आप रहें, आप जितना पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे उतना पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आप में, उतना आप कुछ सीखेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव रहेंगे और उतना ही आप पॉजिटिविटी आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये बिल्कुल जरूरी ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा फातिमा, जैसे ये एक्सपीरियंस, हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया से जो हमारा कनेक्शन है वो 5 साल से हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, हम सभी बहुत लोग ज्यादा। बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। और हमें जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स में हम कनेक्टेड हुए और इस तरह से हम हर एक से कनेक्ट हो गए। एक कह लेंगे कि स्मॉल वर्ल्ड बन गया, आपको वो स्मॉल लोग भी वर्ल्ड मिल या गए, आपको वो बिल्कुल। लोग भी मिल गए जिनसे आप पहले कई सालों से नहीं मिले होते, आपको सब कनेक्शंस हो गए आपके। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा जो आया कि उसके बाद एक सिर्फ मैं अपना नहीं कहूंगी, एक कहीं मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आई थिंक कनेक्टेड नहीं हूँ इतना ज्यादा, कुछ जगहों पे कनेक्टेड हूँ। तो किसी खातून का आया कि उन्होंने वो ग्रुप एक चला रही थी मेकअप आर्टिस्ट की, एंड शी डिड सुसाइड। तो तो हाँ हाँ वो हाँ मेरे मैंने भी देखा, लिए, आपने भी देखा होगा, तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि एक साल हो गया जान तकरीबन लेना उसे, बहुत आसान काम नहीं होता। ये छोटी तब सी होता है बच्ची कि थी जब छोटी आप, सी, छोटी सी बच्ची थी, जब आप थक जाते हैं या आपके इर्द गिर्द एग्जॉस्ट हो इतनी जाते हैं। नेगेटिव, आपके इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बॉदर भी नहीं करते आपके बारे में कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं। मैंने तो उठ के बोल दिया कि फातिमा ये फातिमा वो, लेकिन उससे फातिमा की पूरी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ा ये हम आज तक नहीं सोचते। ऐसे आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के लोगों को आप एक, हमारी तरफ से एक मैसेज होना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने के भी बाइस बनते हैं जब आप जा जाके लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फातिमा बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो इस बात पे कामिल यकीन रखती हूँ कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपने बेरी का पौधा लगाया है तो उसमें कांटे आएंगे, गुलाब नहीं उगेंगे, हालांकि गुलाब के अंदर भी कांटे होते हैं, आपको कड़वी दवाई खानी पड़ती है इलाज करने के लिए। जो भी कोई बुरा करता है, जो भी वजह बनता है किसी के लिए भी किसी भी मसाइल की, वो वक्ती तौर पे तो सफर करता है इंसान, लेकिन जिसने जो किया होता है ना वो उससे 10 गुना ज्यादा जाके आगे उससे ज्यादा सफर करता है। ये इसे कर्मा कह सकते हैं, मकाफात अमल कह सकते हैं, अल्लाह की लाठी कह सकते हैं, दुनिया में ही पता चल जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा इस पे कामिल यकीन है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, अल्लाह उनको ऐसा दिखा देता है
मगर उसमें भी एक चीज है जो मेरा अपना जाती है, जो मेरा अपना है। कोई जेलस हो रहा है, आपको पता है कि कोई आपसे जेलस है, किसी को आपसे तकलीफ है, उसको और जलाए, मुस्कुराते रहे, घबराना नहीं है, काम करते रहो अपना, मैं पॉजिटिव भी रहो। यही हाँ, है। काम में लगे रहो, डिस्ट्रैक्ट नहीं। लोगों का असल में जो ये नेगेटिविटी है ना, ये बेसिकली करती है आपको डिस्ट्रैक्ट। कोई आपको कह रहा है कि आप जी फला हैं, आप तो पैसे लेते हैं या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई, आप तो ऐसे नहीं है ना, यू बेटर नो अबाउट योर सेल्फ। तो फिर हम क्यों किसी को एक्सप्लेन करें, भाई हम तो अपना काम करेंगे, सही है ना। अगर हम एक्सप्लेनेशन में लग जाएंगे, फिर तो हम काम ही नहीं कर सकते, हम तो सबको बस समझाते ही रहेंगे। और ये तो निज़ाम कुदरत है, जब से ये दुनिया बनी है कोई भी मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं है। ये तो आदम भी है। नहीं हो पाए, नहीं हो पाए ना। तो अल्लाह ने कहा कि वो नहीं खाना, वही खाया उन्होंने, तुम्हें वही खाना है, मजा चखना है। तो होता असल क्या में है, यही चीज है हमारे अंदर, जो एक तजस्सुस और हसद। हसद एक ऐसी चीज है कि जिसने हमें, हम खुद अपने आप को खा रहे होते हैं अंदर से, ये बात, हमें ये ये नहीं समझ आग में। है, ये आग। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने अब्बा से पूछा अपने कि भाई जहन्नुम की आग कैसी होगी, ऐसी होगी जैसे चूल्हे में आ रही होती है। अब्बा ने कहा जहन्नुम में कोई आग नहीं है, जहन्नुम तो जन्नत के बराबर में है, उसमें आग कहाँ से आई। तो फिर वो कैसे जलाए जाएंगे, तो अब्बा ने कहा अपने सर पे ना अपनी आग का टोकरा लेके खुद जाएंगे। जो आप बेहतरीन दुनिया में बात, कमाएंगे, बेहतरीन बात। तो आप अपने सर पे वो आग का टोकरा लेके जाएंगे, फिर आप जहन्नुम में अल्लाह ने कोई आग जैसी चीज नहीं बनाई, ये हम खुद लेके जाएंगे, ये हमारे अंदर की आग है जो हमें वहां पे भी जलाएगी, सही है ना। तो बात समझ की है सिर्फ, आप समझ बेहतरीन बात, जाएंगे बेहतरीन बात। तो आप उस तरफ चले जाएंगे। दरवेशी क्या है, दरवेशी यही है, सब कुछ बेशक। जानो, सब कुछ समझो, फिर सर झुकाओ और बोलो शुक्रिया। कोई आपको थप्पड़ भी मारे तो आप कहें चलो यार ये दूसरा गाल भी तो है, इधर भी मार लो, कोई बात नहीं, खुशी मिलेगी ना उसे, चलें जी ये भी सदका हुआ बल्कि उसको हमारी खुशी से ज्यादा शर्मिंदगी मिलेगी। क्योंकि ये, मैं एक बात बताऊं जो मैंने महसूस किया। तरफ। मैं बहुत अरसे तक चीजें सुनती रही, मैंने आज तक कभी रिप्लाई नहीं किया। मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया कि आपने ये मेरे बारे में क्यों कहा। हम्म, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं तो वो बात बढ़ती है। बात खत्म तब होती है जब आप उसके बारे में कोई बात नहीं करते, आप बॉदर ही जब नहीं आप कर रहे ना। खामोश रहते हैं। खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है किसी के लिए। तो मुझे उन खवातीन से खास तौर पे जो बहुत खामोश हैं और अपने अंदर दर्द रह के बैठी हैं और उनको हम्म, लगता है कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, तो ये दरवेश टॉक हमने इसीलिए शुरू किया है सही। कि हम आपकी बात कर रहे हैं। खुदा के लिए सुसाइड आसान चीज नहीं होती है, हाँ उसके बारे में बिल्कुल, मत सोचें। हम हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम मौजूद बिल्कुल, हैं, आप हमसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। अगर लोगों की बातें आपको बॉदर कर रही है तो उसको इग्नोर कर दें, उसका कोई फायदा नहीं है उसको लेने का या उस पर स्ट्रेस लेने का। टेंशन होती है, हम भी इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है, बातें बुरी लगती हैं, लेकिन उनको आप ले नहीं सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे फातिमा। जब हम मतलब एक प्रोफेशनल लाइफ है आपकी और आप एक हाउसवाइफ भी हैं, हम्म, तो हमें जब इस तरह के अफेक्ट्स होते हैं जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमें मिलते हैं, तो उसका अफेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बिल्कुल आता है। ऑब्वियसली होता है। ठीक है, उस टाइम आपकी फैमिली आपके साथ कैसे स्टैंड करती है? बहुत सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मेरे बच्चे, क्योंकि देखिए वो सपोर्ट ना भी करें, जब आप अपनी फैमिली की तरफ देखते हैं ना, तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, बेशक। आपको ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी नजर आती है कि यार ये भी तो मेरे अपने, और मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जो एक हाउस मेकर होती है ना, एक औरत कितना भी काम कर ले, कितनी बड़ी डिजाइनर बन जाए, वो पेप्सी कोला की कोई सीईओ हो, कोई मरीज पे चली जाए, वो अल्टीमेटली घर आएगी और आके फिर वो हाउसवाइफ ही बन जाती है, अपने बच्चों की माँ, अपने मियाँ की बीवी, और जो है वो अपने बाप की बेटी, मतलब वो रिश्तों में बढ़ जाती है। वो बड़े प्यारे रिश्ते हैं। आप सिर्फ उनकी तरफ देखते हैं तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, और अगर आप उनसे बात कर लें, अच्छी आपकी बॉन्डिंग हो, तो बस फिर क्या ही बात, वही वही बात खत्म हो जाती है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि वो लोग जो नेगेटिव हैं, जो जेलस हैं, वो अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर पाल के, अपने साथ उस बोझ को रख के, वो कभी भी एक पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकते।
वो नहीं जी सकते। वो अपनी फैमिली के पास भी जाएंगे तो वो खुश नहीं होंगे। उनको वो जो बेशक। खुशी है, वो रात की सुकून वाली नींद उन्हें नहीं आएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि खुद भी पॉजिटिव रहें और खुदा के लिए दूसरों को भी पॉजिटिव रहने दें, खुद भी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें, दूसरों को भी गुजारें। ये जहाँ मुकम्मल किसी को भी नहीं मिला, ना मिलेगा। कहते हैं ना कि मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता, कहीं ना बेशक। कहीं कोई ना कोई। तो जेलसी में अपनी आधी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है हम हाथ पाँव मारे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। शुरू में हमें नहीं मिलेंगी वो चीज़ें, साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद आपको कुछ मिलेगा, मेहनत का फल। हमने भी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया ना, हमें भी बिल्कुल। हमारी फैमिली ने ही सपोर्ट किया कि नहीं यार आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, करो। तो किया, बिल्कुल कर ऐसे रहे ही है। हैं। ऐसे ये ही चीज़ है। है, कामयाबी यही उसी को मिलती है जो पॉजिटिव होता है, बस। यही चीज हम चाहते हैं कि आप लोग आज सब सीखें कि पॉजिटिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ थोड़ी सी तो बात है, थोड़ा सा सोचना है, सिर्फ इतना सोचना है। मैं और फातिमा इस टाइम सामने है, मैं अपनी और फातिमा की मिसाल देती हूँ कि सिर्फ इतना सोचना है कि जो मुझे मिला है वो मेरा हिस्सा था और जो फातिमा को मिला है वो इसका हिस्सा है, और मुझे उसकी खुशी में खुश होना है। जब मैं उसकी खुशी में खुश होंगी तो अल्लाह ताला मुझे मेरा और हिस्सा देगा। ऐसा ही हम ये क्यों नहीं सोचते, लेकिन हम मुझे क्यों फातिमा की खुशी को का बेड़ा गर्क करना है और उसके लिए बिला वजह नेगेटिविटी देनी है। तो मैंने तो अपने लिए भी बर्बाद कर दिया टाइम, मैंने अपनी जो खुशियों को आपको भी थोड़ा बर्बाद कर मिला ना, जो आपको थोड़ा मिला है वो भी चला जाएगा आपके दिया, वो पास भी से। चला जाएगा। क्योंकि बेशक। आपको वो थोड़ा सा एंजॉय करना है ना, आप वो अपने थोड़े से को एंजॉय करें। आपको भाई बात तो सारी एंजॉयमेंट की है। हमें एक 100 रुपए की चाट की प्लेट मिल जाती है, हम वो दोस्त मिलके बैठ के खा लेते हैं, हम खुश हैं। बहुत सारे लोग 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, महंगे महंगे खाने मंगाते हैं, लेकिन उन्हें मजा नहीं आता। बात क्या है? बात ये कि खुशी अंदर से आती है, अंदर से खुशी आती है। अंदर से मिलती है। कोशिश करें अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों को अपने साथ लेके चलें। जब आप अच्छे बन जाएंगे ना, तो जो बुरा होगा वो भी आपके साथ अच्छा हो जाएगा, कारवां अच्छा, लेके हमारे चलेगा। साथ माशाल्लाह काफी चीजें आ रही हैं और मैं चाहूंगी कि आप ये देखें मैसेजेस। जैसे मरियम इलियास है, इन्होंने लिखा है माशाल्लाह, मोर पावर टू मोर यू पावर बोथ। टू यू बोथ। थैंक यू सो थैंक मच यू। मरियम। एमन कह रही हैं हेलो हेलो, हाय एमन। हाय मन, स्वीट हार्ट, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा जी, अभी अजगर अली इज वाचिंग। ये हेलो देख रहे हैं हमें। अजगर अली, अच्छा सैफ, जी, नादिया नादिया कमर। कमर अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एमन बहुत ज्यादा एग्रीड है हमारी बातों से, तो आज एमन ने काफी पॉजिटिविटी ले ली है, जो इतने अरसे से बेचारी नेगेटिविटी झेल रही है। तो बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये बहुत आसान है मेरे बाप। वुमेन ऑफ सब्सटेंस, गुड टू सी यू बोथ। अरे भाई थैंक यू रिजवान भाई, पीरजादा। सही। अच्छा जी, नगमा अकील, You're in your positive strength. attitude actually helps your inner strength and power, no doubt about it, Absolutely. नगमा, या no doubt या about it। या बिल्कुल। एमन एहसान, क्या खूबसूरत बात, रात के बाद जी। दिन, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। अच्छा जी, ये हैं सलमा, हाय कह रही हैं। हेलो फातिमा अंसारी हाय कह रही हैं। हेलो। एमन, बस मजबूर कर देते हैं लोग, ये उन्होंने शायद उस बात पे लिखा जो मैंने सुसाइड का बोला था। ये बात हम्म, इन्होंने सही कही कि लोग इतना ज्यादा आपको मजबूर कर देते हैं कि उस टाइम आप सब भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि आपके साथ कितने लोग आपसे मोहब्बत भी जुड़े, करते हैं, आपसे आपके साथ जुड़े हुए कनेक्ट हैं। है। बिल्कुल। और हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, जहाँ हम हैं, यहाँ हम बहुत ज़्यादा, मैं ये समझती हूँ कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें एक फैमिली तो मिलती है सपोर्ट के लिए, मगर हमारे जो दोस्त हैं, क्योंकि अगर हम और जगहों की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या अमेरिका की स्पेसिफिकली बात करें, वहाँ की ज़िंदगी इतनी आर्टिफिशियल है और इतना ऑक्यूपाइड है लोग कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो बराबर वाले को देखें, किसी को टाइम दे सकें, किसी से बात कर सकें। हमारे पास होता है, हम एक दूसरे को फोन पे 2-2 घंटे भी समझा रहे होते हैं, बिठा के बता रहे होते हैं कि यार चलो चिल करो, कोई नहीं, चलो पार्टी सीन करते। तो असल में मैं ये मैं हमारा अपनी कल्चर है। मैं अपनी बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे तो स्ट्रेस इस तरह से होता है कि बहुत सारा काम है, वर्कलोड बढ़ गया, 10 चीजें करनी है, ये भी तो मैं क्या करती हूँ, मैं बिल्कुल चिल करके बैठ जाती हूँ, टीवी लगाया, गाने सुने, और मैं कहती हूँ बाकी बात काम सारे बाद में।
तो इंसान जिंदगी में अपने आप को बर्डनाइज ना करे, सुकून में रहे। कभी कभी आपको भी जरूरत है ब्रेक की, तो कोई बात नहीं, जहाँ आपके 4 अच्छे लोग होते हैं खैर ख्वाह, वहाँ 2 बुरे भी होते हैं, तो आप 2 को माइनस कर दें, 4 के साथ खुश रहें, बस खुश रहना सीखें। खुशी आपके बेशक, अपने अंदर है, उसको निकालें बेशक, बाहर। बेशक। वेरी नीडेड सेशन, जज़ाकल्लाह बोथ लेडीज, एमन एस खान। थैंक यू एमन। बिल्कुल, ये असल में हम सबके ही लिए ज़रूरी है, सिर्फ आपके अकेले के लिए ज़रूरी नहीं है। हम सब इस टाइम एक नेगेटिविटी के अंदर हैं, जो इसी तरह से हम एक बात करके लोग नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं। सही बात है। एजे जियो फातिमा। थैंक यू। वेरी वेरी नाइस। नाइस। अच्छा जी, जहरा बुखारी सेड हाय, एंड जहरा बुखारी ने एक और मैसेज लिखा है। कहाँ गया ये? स्माइल इज मोर। यार मेरी फाइन लाइंस आ गई, मैं इतना मुस्कुराती हूँ, लोगों को इतना जलाती हूँ मुस्कुरा मुस्कुरा के। लोग बड़ा कहते हैं मैं हर वक्त मुस्कुराती रहती यही हूँ। करना चाहिए। ये ना हम मेरी हमारा दोस्तों चेहरा ही मुस्कुराहट वाला बन गया। तो ये और अच्छे पेस्ट किया करें अच्छा वाला जरा कुछ, ताकि दांत आपके अच्छा माशाल्लाह से जी, सलमा अच्छे। इकबाल, जेलसी इज द रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, जहरा एक और दफा, मोटिवेशन इज द राइट वे इफ फैमिली एंड फ्रेंड्स विल गिव। वेरी ट्रू। मोटिवेशन आपको सिर्फ फैमिली और फ्रेंड से नहीं मिलती, आपको खुद भी अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है आप नहीं जा सकते अपनी फैमिली के पास, आप नहीं कर सकते किसी से बात। जैसे हमने कहा कि सुसाइडल जो लोग होते हैं वो क्या किसी से डिस्कस करते हैं? खुद से बात करो, अपने आप से बात करो। और प्रॉब्लम और पता है अप, क्या? नहीं, असल में हमारे यहाँ ये थोड़ा सा हमारी अपब्रिंगिंग में भी होता है कि हम कभी कभी इतने ज्यादा ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स होते हैं और फिर हमें लोग मिलके और ज्यादा कर देते हैं। क्योंकि जब आप हमारे बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं ना, तब आप अपने आप से भी बात नहीं कर सकते। तो ये मैं उन लोगों से कहूंगी कि आप ये सोचें, आपकी वो बात किसी की अगर जिंदगी लेती है ना, आपको नहीं पता, लेकिन आप गुनाहगार हो चुके हैं। ऐसा ही है, और आपको उसका जवाब देना है, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह तो कहीं नहीं छोड़ता। आपने एक चूंटी को भी नुकसान पहुंचाया है तो यू हैव टू पे फॉर दिस। आपने उसके लिए फिर तैयार रहे, और सूद समेत आपने देना। और अगर बिल्कुल। आपने किसी के रास्ते से पत्थर भी हटाया तो उसका भी जजा है आपके लिए। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यस इट्स ट्रू, ये है। वही मैं जो अभी बात कर रही थी, एजे ओशंस भी वही कह रहे हैं कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स इनके अंदर का ही है। फातिमा इकबाल, माशाल्लाह यू बोथ आर गिविंग मी पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू सो मच फातिमा। फातिमा की तरफ से फातिमा के लिए इट्स गुड। असल में हम यही चाह रहे हैं, ये दरवेश टॉक यही है कि हम कहीं कुछ थोड़ा सा पॉजिटिविटी दे के चले जाएं, ताकि लोगों में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए। सलमा इकबाल, एक खामोशी हजार शिकवों को कितना प्यारा जवाब होती है, क्या कितना प्यारा जवाब होती है, नो डाउट। ये उस बात पे जब मैंने कहा था कि खामोशी बेहतर है। बिल्कुल बहुत बेहतर है। अपना काम करो भाई, कोई जरूरत नहीं है किस किस को जवाब देंगे। भाई आपकी गली के बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है, आप भी भौंकना शुरू कर देंगे? नहीं ना। ये मेरे अपना अपना भाई काम करो। हैं, अस्सलाम वालेकुम अदा साईं, अबरार मखदूम। इन्होंने लिखा है, नाइस ट्राई टू कीप स्माइल ऑन, अल्लाह ब्लेस यू मोर अदी बीबी। थैंक यू सो ओह, मच अदा। जबरदस्त जबरदस्त। एमन एस खान, सेल्फ मोटिवेशन होना भी जरूरी है, बट थैंक गॉड वी हैव फ्रेंड्स लाइक सईदा राफे मामूजी, फातिमा शराज एंड अदर हु लिसन माय वर्ड्स एंड मोटिवेशन। हम सबके लिए है ये चीज। मैं बताऊं, हम जब प्यार करते हैं तो मैं फातिमा, इवन एमन, हम सब जो हमारा एक पॉजिटिव ग्रुप है, पॉजिटिव ग्रुप वाइब्स है। जो आती हैं, हम सबका ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं किसी को तकलीफ ना पहुंचे हमसे। लेकिन एटलीस्ट हम किसी अब अलाउ नहीं करते कि कोई हमें तकलीफ पहुंचाए, तो हम साइड पे हो जाना पसंद करते हैं। एंड दिस इज द एंड, आई एम टेलिंग यू। बस अब बहुत हुआ, अब चिपेड़ पड़ने वाली है। जिसने भी किया ना, अब उसको नहीं छोड़ने वाले हम, जिसने किया। क्योंकि देखिए और हर बात की एक हद होती है। हर बात की एक हद अब होती आप है। अच्छा जी, एजे ओशन कुछ ज्यादा ही उस पे हाँ, वो द वुमन हु बैकबाइट दे हैव टाइटल, दे आर फीमेल शैतान्स। यस ट्रू, क्योंकि ये ऐसा ही है। आपको किसी की बैकबाइट करने की जरूरत नहीं है। आपको इशू है, आप उसके पास जाएं, आप अपना आप उसका बोले सुनिए। जाकर,
आप बोले जाके कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे ये प्रॉब्लम दे रही हैं और आपसे मुझे ये नेगेटिविटी मिल रही है, इवन वो मैं हूँ, आत्मा है, कोई भी है। और हम ऐसे ही करते हैं, जब हमें अपने दोस्तों में कभी लगता है कि यार कोई मसला हो रहा है, हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, मामला को सॉर्ट आउट करते हैं कि चलो यार छोड़ो, अगर ऐसा हो भी गया तो इट्स ओके, आगे बढ़ो। लव यू ज़हरा, शी सेड इस टाइम भी तो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, हमें तुमसे भी मिल रही है। थैंक यू सो मच। देखिए होता क्या है कि आप एक दिन का शुरुआत करते हैं, अगर आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो वो पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। और अगर आप डेली इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरी जिंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी। और ये सब अगर करना शुरू कर दें तो जिंदगी में आसानी आसानी है। सोच बेशक की ऐसा बात ही है, है, बेशक ऐसा ही। सोचने तो की। असल बात वही आ जाती है। हेमंत का ये कोटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, वुमन एम्पावरमेंट इज टू अपलिफ्ट अदर वुमन, नॉट लेट डाउन अदर्स। वेरी एग्जैक्टली, ट्रू, यही हो एग्जैक्टली। रहा है आजकल। मैंने जो कुछ चीजें देखी कुछ अरसे में, मैंने औरतों को औरतों के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखे जो मुझे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद मर्द भी वो सही, अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते फीमेल्स के लिए। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम ही अपनी दुश्मन है। मतलब हम खुद को नहीं ग्रो होने दे रहे। यही बात। अगर हम एक दूसरे को गिरा रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे को गिराने में हम खुद भी तो गिर रहे हैं। ऑब्वियसली है, जब हम किसी को खींचेंगे तो हम भी गिरेंगे, पीछे किसी को खींचेंगे तो वो हमारे ऊपर गिरेगा, बल्कि वो तो हम और नीचे दब जाएंगे। सोच की बात है। अगर हम किसी को पुश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम भी ऑटोमेटिकली आगे जाएंगे। बेशक, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना चाहिए। बिल्कुल डिफरेंसेस होते हैं, पसंद नापसंद होती है, किसी को बैगन नहीं पसंद तो किसी को भिंडी नहीं पसंद। नहीं पसंद बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नहीं पसंद, छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन जी भिंडी मुझे नहीं पसंद तो पूरी दुनिया ना खाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। दूसरे लोग तो खाएंगे, उन्हें तो पसंद है। अब मैं एक बात बता दूं आपको, राफिया, आप हैं या मैं हूं, हम सब अपनी अपनी कहानियों में कहीं ना कहीं फिट इन हो रहे हैं। हम अपनी कहानी में किसी के लिए सिंड्रेला है तो किसी के लिए हाँ। डेविल है ना? किसी के लिए हीरो है, किसी के लिए विलन है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। हम हर किसी के लिए ना हीरो हो सकते और ना ही हम हर किसी के लिए विलन हो सकते। बेशक। हम नहीं खुश कर सकते सबको, अपने आप को तो कर सकते। तो पहले अपने आप को खुश करें, पहले अपना ख्याल रखें और बेफिक्र होकर जिंदगी मस्त गुजारें। जो बिल्कुल जो ऐसे ही करे। है। हाँ, बिल्कुल चिल पार्टी। मैं तो बहुत चिल रहा। देखिए, मैं फातिमा की बात से समझे कि 200% अग्रीड हूँ कि आप पहले अपने आप से मोहब्बत करें। जब आप अपना खुद ख्याल से रखना मोहब्बत जरूरी है। करेंगे, जब आप खुद से मोहब्बत करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल आपको ऐसा है। प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप चीजें आपको बेहतरीन लगने लगेंगी, अपने इर्द गिर्द हर चीज अच्छी लगने लगेगी। तो बिल्कुल आपको ऐसा लोगों होना से भी चाहिए। नफरत नहीं होगी। क्योंकि मेरे ख्याल से जो दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, बेसिकली वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही वो कर रहा होता अपनी कमियां देख रहा है वो। है। बिल्कुल। जब दूसरों को मुकम्मल देख रहा है तो उसे अपनी कमियां नजर आ रही है, फिर वो कह रहा है उसकी जो मुकम्मल जात है उसको कट करो, उस पे कीचड़ उछालो, उसको बुरा बनाओ। उससे क्या मिलेगा? मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी यार। समझ रही? बस ये वो डाउन हो जाए, वो आगे कैसे चला गया, वो डाउन हो जाए, बस जिस ये दिन सबसे ऐसा बड़ा हो इशू। उस दिन क्या होता है, नींद अच्छी आती है ऐसे लोगों को, अगले बंदे आई को डोंट डाउन थिंक नहीं सो, करते। आई डोंट थिंक सो। मैं ये समझती हूँ कि जब आपका कॉन्शियस क्लीन नहीं होता ना, आप सो नहीं सकते, आप नहीं सो सकते। क्योंकि आई नो बट लोगों की सोच है, उनको बहुत खुशी मिलती है दूसरों को गम में देखकर, तकलीफ में देखकर, वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो फिर वो सही कहा है ना एजे ने मतलब कि वो शैतान, वो फीमेल शैतान है। है तो तो लोग ये क्यों नहीं सोचते, जो आपका नसीब है वो आपने ही मिलना है। अगर ये सोचे तो शायद हमारी लाइफ पॉजिटिव हो जाए। फातिमा अंसारी। बात बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सही है। भाई देखिए, नसीब में तो लिखा जा चुका है आपकी, आपकी किस्मत में अच्छा भी है बुरा भी है। अब आपने अपने अच्छे को मजीद अच्छा बनाना है और बुरे को मजीद बुरा होने से बचाना है। बचाना है। सही है ना? हम बिल्कुल ऐसा ही अपनी है। हरकत, अपनी चीजों से देखिए, बात करने का तरीका होता है। हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड। नो प्रॉब्लम। हम बहुत अच्छे तरीके से किसी को ये कह सकते हैं अगर वो हमें अच्छा नहीं। फॉर एग्जाम्पल राफिया, आप है, आप पे ये ज्वेलरी नहीं अच्छी लग रही मुझे, मैं एक शाइस्तगी से भी बोल सकती हूँ कि राफिया नेक्स्ट टाइम कुछ और, या वो जो पहना था मैं कहूँ नहीं यार,
तुम तो हो ही बदसूरत, तुम तो हो ही मोटी, तुम तो हो ही काली, तुम तो कुछ भी नहीं अच्छा। उससे बहुत फर्क पड़ता है, बोलने से भी बहुत। आप दूसरे को एक तरह से कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हो। और वो क्या हो रहा है, हम अपनी कमियां देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम पे ये ज्वेलरी नहीं अच्छी लगी, जितनी राफिया पे अच्छी लग रही है फातिमा पे नहीं लगी। और फातिमा कह रही है कि किस तरह लेट डाउन करूं, तो चलो यार। असल ये में वो पता तो है, यही है जो मैंने चीज नोट की कि हमारे यहाँ वो खवातीन ज्यादा इस तरह की हरकतें कर रही हैं जिनको जो खुद नहीं कर सक रही होती, वो किसी और को फिर आगे बढ़ते हुए नहीं देखे। मैं बार बार खवातीन क्यों कह रही हूँ कि मर्द हजरात को मैंने इस एक्टिविटी में नहीं देखा। एक आध मर्द हैं जो इस किस्म के पाए जाते हैं इस फील्ड में, पर वो मेरी नजर में वो बस उसको एक्सेप्शनल छोड़ है। दें। हाँ, वो एक वो हाँ, एक्सेप्शनल है। क्योंकि जब आपकी 99 जो परसेंटेज है वो ऐसी हरकतों में नहीं है, तो वो नहीं है, 0.1 जो है ना उनको हम माफ कर देते हैं। लेकिन खवातीन, मर्द बॉतर नहीं खुदा का करते हैं। वास्ता है आप लोग अपने आप को संभालें। आप किस डगर पे चल रही हैं यहाँ पे। मैं तो एक चीज मुझे जो फेसबुक की है, मुझे उनसे ये भी कहना है, खुदा के लिए ग्रुप बंद कर दे, कोई एक ग्रुप बना दे। इतने ग्रुप की जो फसाद और फाइटिंग है वो भी समझ में नहीं आती है। आगे बढ़ना है, एक दूसरे से आगे जाना है, ये बुरा वो बुरा, मतलब आप बुराई करके नहीं आगे बढ़ सकते। अपने काम से आगे बढ़े, आप दिखाएं कि आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने ये करना है वो तो ऐसा है, हम देखो हम ये हैं, ये चीजें अच्छी नहीं होती। सही बात है, सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी इस बात से। समझ चले, की बात है, अगर समझ हमने तो। हमने सोचा था कि हम 20 मिनट्स में खत्म कर देंगे अपना सेशन, और बातें करते करते 37 मिनट हो चुके हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा सेशन रहा, और जो हम कह सके जितना हम समझा सके, उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी इससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फायदा होगा। कुछ ना कुछ हमने भी अपने दिल की भड़ास निकाल दी। क्यों, मतलब ये तकलीफें फेस करने के बाद मैं आपसे भी यही कहूंगी, आप लोगों से भी यही कहूंगी, निकाल दें बाहर। जो भी फेस कर रहे हैं ना उसे निकाल दें। बिल्कुल। अगर कोई सुनने वाला नहीं है ना, तो हम अपने आ आप जाए, से बात करें। हाँ, अब अपने आप हमसे भी बताते बात हैं, कर सकते हैं, हमारे हम पास भी आ हैं। जाए, हम हमारे हैं। पास आ जाए, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम आपको चिल करेंगे, नो प्रॉब्लम। हम लेकिन तो अगर करते फिर ही चिल हैं, चिल पार्टी, चिल पार्टी, तो पार्टी अगर क्वीन हो। फिर भी अगर आपके साथ ये है कि आप हेजिटेट हैं, तो शीशे के सामने खड़े हो, हाँ, बिल्कुल, अपने सबसे आप अच्छी से प्रैक्टिस। अपने आप से बात करें, रोएं अपने साथ, चीखें अपने साथ, हर वो चीज कह दें जो कोई और नहीं, किसी और से नहीं कह सकते। आप बिल्कुल, बहुत हल्का फील करेंगे, आपको बिल्कुल, ऐसे लगेगा कि आपका कोई है। और यकीन करें कि उसमें अगर आप थोड़ा सा एक और चीज मिला लें, कि समझें कि वो सुन रहा है आपकी, आप जो रो रहे हैं ना, वो परवरदिगार आपकी सुन रहा है, तो उसके बाद तो आपको जो सपोर्ट मिलेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। तो अल्टीमेटली तो वही पॉजिटिव इस रहिए घर। बिल्कुल ऐसा ही प्लीज। है। हर दिन और हाँ और जी। और बदलने के लिए कोई 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 वो नहीं। माय ब्यूटीफुल गर्ल नौशीन, नौशीन, नौशीन का भी वही है, जबरदस्त मुस्कुराहट, शी इज सच अ खूबसूरत पॉजिटिव मुस्कुराहट। गर्ल के नौशीन के साथ सिर्फ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नो डाउट। हमारे इर्द गिर्द माशाल्लाह जो भी आज ये जितनी हमारी खवातीन जो ऑन थी और जो अभी नहीं है हमारे साथ, वो सब, इवन आप हमारे सर्कल में जो भी लोगों को देखेंगे, वो सब के सब जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। और कोशिश करते हैं हम कि हम एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स दें। कोशिश करते हैं हम कि हम एक दूसरे की नेगेटिविटी को कम कर दें। अगर हम कोई एक तकलीफ से गुजर रहा है, तो हम ऐसी बात करके उसकी तकलीफ को खत्म कर देते हैं कि वो भूल जाए अपनी तकलीफ। बिल्कुल, लव फ्रॉम हमारा लव भी हुंजा। हुंजा के लिए। मेरा बहुत सारा लव हुंजा के लिए। हुंजा, हुंजा तो हुंजा है चले, भाई, जबरदस्त। इंशाल्लाह फातिमा को दोबारा लेकर आएंगे एक और टॉपिक के साथ, इंशाल्लाह ताला। जरूर, मैं उम्मीद हाजिर हूँ। करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को भी मजा आएगा हमारी कैजुअल टॉक, क्योंकि ये कोई यस, कुछ इंटरव्यू नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं स्क्रिप्टेड है, हम नहीं है। मुझे हमारे तो, पास कुछ मैंने तो नहीं जो है। क्वेश्चंस लिखे थे वो पूछे। मतलब मजा मैं आता है कि तैयार जब हूँ। आप कुछ ऐसे बोलते हैं जो आप एक जनरल टॉक कह रहे होते हैं। मैं और फातिमा इस टाइम वैसे ही बात कर रहे थे जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे थे। आज हम वैसे आपके ही, सामने बैठ के बात कर रहे थे। तो बिल्कुल। दरवेश टॉक का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी आके अपनी लाइफ की स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड है वो 25 को है, और हमारे बहुत अच्छे स्पेशल गेस्ट हैं जिनका मैं शेयर करूंगी थोड़ी देर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।